चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.5 से। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है m माइनस एम माइनस वन टू, ये लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू 1 माइनस एम माइनस टू अपॉन 3। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने का मैंने आपको रूल बताया था कि सबसे पहले जो वेरिएबल वाली चीज़ें होती हैं उन्हें हम एक साइड में कर लेते हैं और बेटर ये होता है कि उन्हें हम लेफ्ट साइड में कर लें। तो यहाँ से शुरू करेंगे पहले m माइनस। अब देखिए ये m माइनस वन अपॉन टू, ये पूरा ये एक फैक्टर है और इसके बाहर जो माइनस है ना, ये माइनस ये जो अंदर वाले हैं ना, ऊपर वाले दोनों, इन्हें बारी बारी से इन पे इफेक्ट डालेगा। तो माइनस को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस m आएगा और अपॉन में 2। मैं अलग अलग कर रहा हूँ इनको, ये जो 2 है ना, मैं इसको बारी बारी से अलग अलग लिख रहा हूँ दोनों के नीचे, लेकिन बाहर माइनस भी तो है ना, वो भी तो दोनों के लिए है ना ऊपर। अच्छा, ऐसे ही माइनस जब इस माइनस से टकराएगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 1 बन गया ऊपर और नीचे 2 भी है इसके नीचे। ये जो 2 है ये m के और 1 के दोनों के नीचे है, लेकिन बाहर माइनस है तो पहले माइनस से सॉल्व होगा, फिर ये माइनस m बनेगा और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा इज इक्वल टू। इसी तरह से यहाँ पे 1 का तो 1 है, अब इसमें भी यही करना है। इस 3 को मैं बारी बारी से दोनों के नीचे करूँगा। पर्पस क्यों है, मैं ये जो पर्पस क्या है इसमें वो बताता हूँ कि एक बार मेरा m के नीचे 3 आ जाएगा तो m का टर्म आ जाएगा, फिर 2 के नीचे 3 आएगा तो नंबर की टर्म आ जाएगी। तो m वालों को मैं अलग अलग कर रहा हूँ ताकि लेफ्ट साइड में उन्हें मैं एक साथ ले सकूँ, ये पर्पस है। तो माइनस m से जब ये टकराएगा माइनस, तो ये माइनस का m बन जाएगा और इसके नीचे 3 तो है। अच्छा, जब ये माइनस इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 2 बन गया और इसके नीचे ये 3 है। अब आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहे होंगे, ये इधर 3 टर्म है, इधर 3 टर्म है, तो सारी की सारी जो m की टर्म्स है वो उन्हें मैं लेफ्ट साइड में रख लेता हूँ। यहाँ पे m है, यहाँ पे m/2 है और इस तरफ माइनस m/3 है, तो जब ये इधर आएगा तो ये प्लस m/3 हो जाएगा इज इक्वल टू में नंबर्स राइट साइड में रखते हैं। 1 अपनी जगह पे है, प्लस का 2/3 अपनी जगह पे है और इनका एक साथी वो लेफ्ट साइड में है, वो उठ के इनके पास आएगा, तो अभी प्लस में है ना, तो यहाँ आके वो माइनस का बन जाएगा। ये इक्वेशंस के रूल होते हैं। जब भी कोई चीज़ दूसरी तरफ यानी कि अपनी साइड चेंज करती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस में है तो माइनस में होता है, माइनस में है तो वो प्लस हो जाता है, लेकिन साइन चेंज कभी भी आपका डिवाइड में और मल्टीप्लाई में नहीं होता। डिवाइड और मल्टीप्लाई खुद आपस में चेंज हो जाते हैं। कोई डिवाइड की चीज़ है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई की चीज़ है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। चलिए अब इसके सॉल्व करते हैं। सारे के सारे m मेरे एक तरफ आ गए और नंबर्स एक तरफ आ गए। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। तो 1 का, 2 का और 3 का एलसीएम आएगा 6। m को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, माइनस m को कॉपी कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, प्लस का m कॉपी कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट में क्या भरते हैं, ब्रैकेट में हम एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो आता है वो भरते हैं। तो यहाँ 6 है एलसीएम और यहाँ 1 डिनोमिनेटर है, तो 6 को 1 से डिवाइड किया तो 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आया। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 मान लीजिए, तो 1, 3 और 2 इनका एलसीएम भी आपका 6 ही आएगा। 6 एलसीएम आ गया, 1 और ब्रैकेट बना दिया, प्लस में 2 ब्रैकेट बना दिया, माइनस में 1 ब्रैकेट बना दिया। अब डिवाइड करते हैं, इसमें भर देंगे। 6 को 1 से डिवाइड किया 6 आया, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया। तो ये मेन स्टेप होता है फ्रैक्शंस को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। इधर 6m, ये आ गया 6m माइनस 3m और प्लस 2m। अच्छा, दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि इज इक्वल टू का तो निशान है बीच में और दोनों के नीचे 6 है। तो जब इस तरह से होता है ना, तो हम सेम सेम को काट सकते हैं। अगर दोनों के नीचे सेम नंबर है, बीच में इज इक्वल टू का निशान है, तो हम काट सकते हैं, क्योंकि किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। अगर उसको डिवाइड नहीं करेंगे तो भी वो बराबर आएंगे, और डिवाइड करने पे अगर बराबर आ रहे हैं तो बिना डिवाइड किए भी तो बराबर ही होंगे।
ये है इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12/6 है, यहाँ पे 12/6 है और यहाँ पे 12/6 है, तो 12/6 इज इक्वल टू बराबर है, तो 6 को काट दिया तो 12 और 12 भी तो बराबर हुए, ये है इसका मतलब। ठीक है, 6 कटने से तो आपका सवाल वैसे ही आसान हो गया। अब इधर देखते हैं, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ प्लस के, पहले प्लस के m पे फोकस करते हैं। 6 और 2 हो गए 8, ये प्लस के हैं, और ये माइनस का अकेला 3m। यहाँ पे प्लस और प्लस के नंबर 10 हो गए और माइनस का 1 नंबर। अब 8 में से 3 माइनस होंगे यानी कि 5m, और यहाँ पे 10 में से 3 माइनस हो रहा है यानी कि 7। तो m की वैल्यू क्या आई? m के पास जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाती है, यानी 7 के नीचे डिवाइड में चला गया 5, तो 7/5 इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में बाइनोमियल की मल्टीप्लाई हो रही है, तो बाहर जो नंबर होता है बारी बारी से उससे दोनों अंदर के जो नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई होती है। दोनों तरफ यही काम हो रहा है। देखें आप इधर, ये 3 है, ये 3 बारी बारी से इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले तो हम यही सिंप्लीफाई करेंगे। 3 को t से किया तो 3t आया, फिर माइनस आया, 3 3 ज़ा 9 आया। यहाँ पे 5 को 2 से किया तो 10 और ये t, और 5 1 ज़ा 1, सॉरी 5 1 ज़ा 5, और ये प्लस का है, प्लस का 5। अब बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन बन गई। जो इसके अंदर t है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं, तो 3t अपनी जगह है, इसका साथी दूसरी तरफ है, उसे यहाँ लेके आएंगे तो ये यहाँ इसके पास आ जाएगा। अच्छा, नंबरों को रखेंगे राइट साइड में, तो 5 तो अपनी जगह पे है, इसका साथी लेफ्ट साइड में वो यहाँ पे आएगा तो वो प्लस में आए, क्योंकि माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब 3 और माइनस 10 जब सिंप्लीफाई होंगे तो माइनस का 7 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो सब्ट्रैक्ट होते हैं और बड़े का साइन आता है। 9 और 5 14 हो गया। अब t की वैल्यू निकालनी है, तो 14 के डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 7, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाता है। और मैंने अभी बताया आपको कि डिवाइड में और मल्टीप्लाई में कभी साइन चेंज नहीं होते, साइन -7 ही रहेगा, बजाय डिवाइड मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया। तो t की वैल्यू आ गई आपकी 2, और क्योंकि एक माइनस है ना तो माइनस का 2, ये आपका t। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 8 में भी बिल्कुल 7 जैसा ही है, बस उसके अंदर 2 नंबर थे, इसके अंदर आपके 3 नंबर है। सबसे पहले तो है ना, इनको आपको प्रोडक्ट निकालना है। ये जो ब्रैकेट है और बाहर एक नंबर है, बारी बारी से इससे मल्टीप्लाई करके आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो 15 को y से करेंगे तो 15y, फिर माइनस आ गया, 15 4 ज़ा 60, फिर माइनस 2y, -2 को -9 से करेंगे तो प्लस का 18, फिर प्लस के 5 को y से करेंगे तो प्लस 5y, प्लस 5 को प्लस 6 से करेंगे तो प्लस 30, और इस तरफ कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू 0। बस इसके बाद सिंपल ये है कि अपने y को एक तरफ रख लें और नंबरों को दूसरी तरफ ले जाएं। तो y पे ध्यान दें आप, 15y और 5y ये दोनों प्लस के हैं ना, तो पहले प्लस के ही लिख देता हूं मैं एक साथ। तो 15 और 5 20y हो गए प्लस के, और माइनस का तो एक ही है यानी कि -2y, इसको मैंने रख दिया। सारे y यूज़ कर लिए मैंने लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में ले जाऊंगा मैं अपने नंबरों को, ये अभी नहीं ले जाता हूँ, पहले मैं यहीं पे सॉल्व कर लूँ इनको, यहीं पे सॉल्व कर लें अगर इसको, तो प्लस के हो गए 48, प्लस के तो हो गए 48, 30 और 18 प्लस के 48 हो गए, और माइनस का हो गया 60, तो ये माइनस है, ये माइनस है, ये 60 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब फिर से इन्हें सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 20y में से 2y गया तो 18y आए, और ये प्लस के आएंगे। इसी तरह यहाँ पे प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 60 में से 48 जाएगा तो 12 आएगा, और बड़े का साइन माइनस है तो माइनस का 12 गलत लिख दिया मैंने, 12 को 21 लिख दिया। ये फिर से लिख देता हूँ, 20y माइनस 2y 18y और -12 इज इक्वल टू 0। बस अब इसको आप मूव कर लें अपने जो एक्स्ट्रा नंबर्स है ना y के पास। तो पहला क्या होता है कि प्लस माइनस की चीज़ मूव होती है,
तो 18y इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा प्लस का 12, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड की चीज़ मूव होती है, तो y के पास मल्टीप्लाई में है ना 18, तो 12 के यहाँ पे जाके ये डिवाइड में चला जाएगा और फिर ये कट रहे हैं, ये 6 2s are 12 होता है और 6 3s are 18 होता है, तो y की वैल्यू आ गई आपके 2/3। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। 9th क्वेश्चन में भी सेम टू सेम यही है, कुछ भी नहीं है, बस इक्वेशन के राइट साइड में लास्ट क्वेश्चन में 0 दे रखा था, यहाँ पे कोई नंबर दे रखा है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। पहले सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट्स को, तो 5 3s are 15 और ये z, 3 और 7 माइनस, तो 3 7s are 21 और माइनस का 21, फिर है -2 को 9z से करेंगे तो माइनस तो साइन आएगा, 9 2s are 18z, -2 को -11 से करेंगे तो माइनस और माइनस तो बन गया प्लस, और 2 11s are 22 इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे आ जाते हैं, 4 को 8z से करेंगे तो 4 8s are 32 और ये z, 4 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4s are 52 होता है, और 52 माइनस में आएगा क्योंकि एक माइनस है ना, और आगे -17 अलग से लिखा हुआ है। बस अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरफ देख लेते हैं जेड्स को, इस तरफ जो z हैं ये 2 हैं और एक इनका साथी दूसरी तरफ है, तो पहले सारे z को एक तरफ कर लेते हैं, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरफ तो ये 2 ही हैं और इनका साथी जो इधर है ये माइनस में आ जाएगा इधर, क्योंकि वहाँ प्लस में है। ठीक है, अब नंबरों की बारी, तो राइट साइड में नंबर जो हैं ऑलरेडी वो अपनी जगह ही रहेंगे। इनका साथी यहाँ पे 2 हैं, एक तो ये माइनस का 21, तो जब इधर आएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा। एक इनका साथी यहाँ प्लस का 22 है, वो जब इधर आएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। अब मैंने सारे z और सारे नंबर्स को तरीके से एक तरफ कर लिया। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। z पे ध्यान दें, प्लस का सिर्फ 15 ही है यहाँ पे, और ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस के तो साथ ही होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो माइनस के जो z है इसके अंदर बन गए 32 और 18, ये 50z बन गए और ये माइनस के हैं। अब यहाँ पे आते हैं, नंबर में भी यही है कि जो प्लस प्लस के हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो प्लस का तो इसमें एक ही नंबर है 21, तो 21 को हम पहले लिख लेते हैं, और जो माइनस के हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के कितने बनते हैं, ये 52, ये 17 और ये 22, 1 और 1 5 6 7 8 9 91, तो माइनस के बन गए 91। अब प्लस माइनस की कहानी आपको पता है, जब एक नंबर प्लस में होता है एक माइनस में होता है तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। चलिए 50 में से 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो 35 आएगा, यानी 35z, और जो बड़ा होता है ना उसका साइन आता है। इसी तरह से यहाँ पे होगा, 91 में से 21 माइनस होगा 70 आएगा, लेकिन बड़े का साइन माइनस है ना, तो माइनस का 70 आएगा। अब z की वैल्यू निकालनी है, तो -70 तो राइट साइड में है, z के पास -35 मल्टीप्लाई में है, तो इधर से आके ये डिवाइड में लग जाएगा, और डिवाइड होते ही आपको दिख रहा है आंसर, माइनस से तो माइनस कट गया ऊपर नीचे, और इसको डिवाइड कर दिया, 35 2s are ही 70 होता है, तो z की वैल्यू आ गई आपकी 2, ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन 10 करते हैं। क्वेश्चन 10 भी बिल्कुल इसी तरह का, बस इसमें डेसिमल्स है, तो डेसिमल्स की तो मल्टीप्लाई आपको आती होगी, कोई खास चीज़ है तो मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये 25 मानिए आप इसको, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये डेसिमल है, सिर्फ ये देखें कि एक्चुअली नंबर क्या है। नंबर है 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100, और f का f लिख दीजिए। ये डेसिमल देख के बच्चे डर जाते हैं, आप मान लो कि डेसिमल है ही नहीं, कर दिया मल्टीप्लाई 100 आ गया। अब ये देखें कि दोनों नंबरों को मिला के पॉइंट के बाद कितने नंबर बनते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर और यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, तो टोटल 2 नंबर बने। तो अपने आंसर में भी आप पीछे से 2 नंबर गिन के पॉइंट लगा दीजिए, ये लो, बस इतनी सी बात होती है। आगे बढ़ते हैं, माइनस का तो माइनस आ गया, अब फिर से आप पॉइंट को भूल जाओ, आपको दिखा 25 और 3, तो 25 3s होता है 75। अब ये देख लो कि दोनों में पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 हैं और यहाँ पे है ही नहीं, तो टोटल तो 2 ही हुए ना, तो 1 और 2 और ये पॉइंट,
पॉइंट को कभी खाली नहीं छोड़ते हैं, अगर आगे कुछ है नहीं तो अपने पास से 0 लगा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से भूल जाइए कि यहाँ पे कहीं पॉइंट है, सिर्फ याद रखिए कि ये 5 है, 0 का कोई मतलब नहीं होता ना आगे, सिर्फ रखिए 5 है ये। और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 10 50 हो गया और f का f आ गया। अब पॉइंट गिन लीजिए, पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो टोटल 2 ही है ना, तो पीछे से 2 गिनते हैं, याद रखना पीछे से 1 2 और ये पॉइंट, और पॉइंट को कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, आगे माइनस का निशान, फिर से आप पॉइंट को भूल जाइए, 5 है और ये 9 है, 5 9 45। अब पॉइंट के बाद टोटल नंबर गिन लो, पॉइंट के बाद 1 और 2 ही है क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं, तो 1 और 2 और ये पॉइंट को कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, खोल दिया इनको। अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब f को देख लो, अपने वेरिएबल इसमें f है ना, f को आप लेफ्ट साइड में रख लो, तो यहाँ पे ये वाली f टर्म है, f वाली टर्म यहाँ दूसरी तरफ है तो ये माइनस में आ जाएगी इस तरफ, 0 माइनस 0.50f, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस आ गई। नंबर्स को इधर रख लेंगे, ये माइनस 0.45 है अपनी तरफ है, इसका साथ ही यहाँ पे है ये वाला माइनस 0.75, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 0.75 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें से इसे माइनस करना है तो रफ में माइनस कर लो आप, 1.00 में से माइनस करना है 0.50, करते हैं माइनस, 0 से 0 गया 0, यहाँ पे 10 बन गया, 10 में से 5 गया 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और इसने इसे उधार दिया था ना तो कुछ नहीं यानी 0, तो ये आया 0.50f। अब इसे करते हैं, ये एक प्लस है और एक माइनस है, तो आप जानते हैं प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 0.75 में से 0.45 माइनस होगा, तो ये 0 आ गया और ये 3 आ गया और ये पॉइंट का पॉइंट और ये 0 का 0, और बड़ा प्लस का है ना तो प्लस का आंसर आएगा आपका 0.30। ठीक है, अब f की वैल्यू निकालनी है, तो f यहाँ पे रख दिया और 0.30 अपनी जगह है, ये जो 0.50 यहाँ मल्टीप्लाई में ना, ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 0.50। अब पॉइंट के बाद सेम नंबर है, पॉइंट के बाद सेम नंबर है, सेम का मतलब है टोटल काउंटिंग बराबर है, यानी कि ये आपका 30/50 ही है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 नंबर तो आप मान लीजिए पॉइंट गायब। अब 30 और 50 में से पीछे पीछे के 0 कट गए, आंसर आया आपका 3/5, 3/5 आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर बुक वाले को आंसर आपका डेसिमल में चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन डेसिमल में दिया है ना, तो आप भी इसको डेसिमल बना दीजिए, डिवाइड करना और क्या है, 3 को 5 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगाइए 0 लगाइए 30, तो ये आ गया 0.6, तो f की वैल्यू आपकी 0.6। तो ये 10th क्वेश्चन था आपका, तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।